नमस्कार दोस्तों, एनबीएफ स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 संततता और अवकलनीयता की हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे। तो इसमें आगे देखते हैं। वहाँ हमने आपकी बुक के 5 एग्जाम्पल्स की चर्चा की थी और इसके बाद अब देखते हैं इसके आगे अपन एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक का है। इसमें आपके पास क्या दिया है, तो देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया है। इसमें आपके पास कोई फलन है f(x), जिसका मान आपके पास दिया है। इसका मान है 3 जब x की वैल्यू 4 से छोटी हो और इसके बराबर हो, और f(x) का मान है ax + b जब x की वैल्यू 4 से लेकर 6 के बीच में हो, और f(x) का मान है 7 जब x की वैल्यू क्या हो, 6 के बराबर या इससे अधिक हो। तब a और b के मान आपको ज्ञात करने हैं। यदि f(x) क्या हो, यह अंतराल है संवृत अंतराल 4, 6, इसमें क्या हो, संतत हो, तो इसमें a तथा b की आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास इसमें दिया है कि ये फलन क्या है, संतत है। इस अंतराल में संतत है, तो संतत है तो अपन क्या करते हैं, संवृत अंतराल में संततता वाली डेफिनेशन को याद करते हैं। और संवृत अंतराल में संततता की डेफिनेशन में अपने क्या देखा था, इसका बाया बिंदु आपके पास है 4, इस पे क्या होना चाहिए, दाईं ओर से संतत होना चाहिए, और इसके दाया बिंदु है 6, तो इस पर क्या होना चाहिए, बाईं तरफ से संतत होना चाहिए। तो ये वाली अपन डेफिनेशन लगाते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन x बराबर 4 पर। तो यहां बात कर रहे हैं अपन x बराबर 4 पर। तो बिंदु x बराबर 4 पर, इस पर बात करते हैं। तो चूंकि अपन जानते हैं कि x बराबर 4 क्या है, संवृत अंतराल का बायां बिंदु है, इसलिए इस पर क्या होगा, दाईं तरफ से संतत होगा, और दाईं तरफ से संतत होगा इसलिए क्या निकालेंगे, फलन का मान दाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। तो पहले निकालते हैं x बराबर 4 पर फलन का मान। तो x बराबर 4 पर फलन का मान, x बराबर 4 पर फलन के मान को अपन लिखेंगे f(4) से। तो देखो यहां देखते हैं x का मान 4 हो तो वो कौन सा होगा, फलन का कौन सा मान काम में आएगा, इसमें फलन का मान ये वाला काम में आएगा। f(x) का मान कितना काम में लेंगे, 3, तो यहां से फलन का मान कितना आ गया, 3 आ गया। फिर अपने को पता है कि ये दाईं तरफ से संतत होना चाहिए, इसलिए क्या निकालेंगे, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा का मान निकालते हैं, और दाईं सीमा को किस तरह से डिनोट कर रहे थे, f(4 + 0) से। अब इसको लिमिट में चेंज करेंगे, तो यहां लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये क्या होगा, f(4 + h)। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि 4 में स्मॉल राशि h जुड़ रही है, तो इससे क्या हो गया, x का मान 4 से अधिक हो गया, और 4 से अधिक वाले में f(x) का ये मान आपको काम में लेना है। तो यहां क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x) का ये वाला मान काम में आएगा। तो a x की जगह पे आपने लिखा 4 + h और प्लस का b। यहां क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 करते हैं, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो दाईं सीमा का मान क्या आ गया आपके पास, यह आ गया 4a + b। इस तरह से दाईं सीमा आ गई और ये फलन का मान आ गया। तो यहां क्या पता है अपने को, क्योंकि x बराबर 4 पर फलन दाईं ओर से संतत है, इसलिए दाईं तरफ से संतत होगा तो क्या होगा, फलन का मान f(4), ये किसके बराबर होगा, f(4 + 0), यानी दाईं सीमा के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर देते हैं। f(4) का मान अपन ने 3 निकाला था, और f(4 + 0) दाईं सीमा का मान अपन ने 4a + b निकाला था।
तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, आपके पास आएगा इसका मान 3 है और दाईं सीमा का मान है 4a प्लस b। इसको आप दे देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। तो इसी तरह से फिर आगे देखते हैं अपन इसके दाएं बिंदु पर, यानी कि x बराबर 6 पर। इस पर क्या होना चाहिए, बाईं ओर से संतत होना चाहिए। तो x बराबर 6 पर जांच करते हैं। तो x बराबर 6 पर क्या है, पहले ज्ञात करेंगे अपन फलन का मान। x बराबर 6 पर फलन के मान को अपन लिखेंगे f6 से। तो f6 का मान यहां देखते हैं अपन। f6 का मान यानी कि x का मान किसके बराबर है, 6 के बराबर। वो 6 के बराबर में fx का कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला 7। तो यहां से f6 का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या याद करना है अपने को, बाईं सीमा ज्ञात करनी है। तो बाईं सीमा को किससे लिखेंगे, है 6 माइनस 0 से। और इसको लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 6 माइनस h। 6 क्या है, स्मॉल राशि h से कम हो रही है। तो ये 6 से कम हो गई और 6 से कम वाले में कौन सा मान काम में लेना है, ये वाला मान काम में लेना है। तो यहां गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका कौन सा मान ax प्लस b काम में लेना है। x की जगह पे लिख दिया अपन ने 6 माइनस h और प्लस b। तो यहां से लिमिट लगाते हैं h टेंड्स टू 0 करेंगे। तो ये लिमिट करते ही इसका मान क्या आ गया, यह आ गया 6a प्लस b आ गया। इस तरह से यहाँ पे बाईं सीमा आ गई। अब चूंकि अपने को पता है कि x बराबर 6 पर फलन बाईं तरफ से संतत होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 6 पर फलन बाईं ओर से संतत है, इसलिए क्या हुआ, इसका फलन का मान इसकी बाईं सीमा के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दिया। तो यहां से क्या आ गया, इसका मान है 7 और इसकी बाईं सीमा का मान आपने ज्ञात किया है 6a प्लस b। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। तो यहां पर आपके पास 2 समीकरण ज्ञात हो रही है। एक तो है 4a प्लस b बराबर 3, दूसरा समीकरण 6a प्लस b बराबर 7। तो इस तरह से 2 समीकरण आ गए। दोनों को हल करके आप a का और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों को हल करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे। पहला समीकरण है 4a प्लस b बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 6a प्लस b बराबर 7। दोनों को हल कर लिया। तो क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, चिन्हों को बदलते हैं। ये हो गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस, यहां से ये कैंसिल हो गए और ये क्या आ गया, माइनस के 2a बराबर -4। तो यहां से a का मान कितना आया, यहां से a का मान आपके पास 2 प्राप्त हो रहा है। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर आप b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में a का मान लिख दिया और a का मान है 2 प्लस b और ये बराबर है 3। तो ये आ गया b बराबर 3 माइनस और ये इधर आ गया मल्टीप्लाई होके
8 आ गया। और यहाँ से b का मान कितना प्राप्त हुआ, -5। तो इस तरह से आपके पास a का मान प्राप्त हुआ 2 और b का मान प्राप्त हुआ -5। तो इस तरह से a का और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे अपन ने संवृत अंतराल की बात की थी और संवृत अंतराल में क्या होता है, बाएं बिंदु पर दाईं तरफ से संतत होता है और दाएं बिंदु पर बाईं तरफ से संतत होता है। ये वाली डेफिनेशन आप काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद आपके पास दिया है बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 और इसमें आपके पास एक फलन दिया है। ये मान आपके पास दिया है x नॉट इक्वल टू 0 पर और दूसरा मान है, इस फलन का मान है 0 जब क्या हो, x इज इक्वल टू 0 हो। तो इसमें देखो आपको क्या ज्ञात करना है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल में दिया है कि ये कोई फलन है f(x) जिसका ये मान है। तो यदि यह फलन x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है तो m के मान का प्रतिबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यदि यह फलन x बराबर 0 पर संतत है तो m के मान का प्रतिबंध ज्ञात करना है। m के मान का प्रतिबंध आपको ज्ञात करना है। तो क्योंकि यह फलन संतत दिया है तो संतत की डेफिनेशन लगा देते हैं। यहाँ पे यहां बात करते हैं अपन बिंदु x बराबर 0 पर, इस पर जांच करते हैं संततता की। तो संततता की डेफिनेशन में सबसे पहले निकालते हैं अपन फलन का मान। तो फलन का मान x बराबर 0 पर क्या आया, f0 और f0 का मान यहां से देखते हैं कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला मान काम में आएगा 0। तो यहाँ पे फलन का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी सीमाएं निकालेंगे। अब चूंकि संतत पहले से दिया है तो क्या करना है, संतत दिया है तो आपको क्या करना है, m के मान का प्रतिबंध। तो संतत है तो इसकी बाईं और दाईं सीमा फलन के मान के बराबर होगी। तो आप कोई सी भी एक सीमा को फलन के मान के बराबर करके इसका प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कोई सी भी एक सीमा निकालनी है। यहाँ पे अपन ज्ञात कर लेते हैं दाईं सीमा। तो दाईं सीमा को अपन किससे लिखेंगे, f0 + 0 से। लिमिट में चेंज कर दिया इसको और लिमिट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। अब ये वाले डेफिनेशन कौन से काम में लाएगी, जब x 0 से बड़ा हो, जुड़ रहा है तो 0 से बड़ा हो, यानी कि ये तो 0 के बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो कौन से वाला डेफिनेशन काम में आएगा, फलन का ये वाला मान काम में आएगा। तो यहां लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह है x के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 0 + h और साइन 1/0 + h। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ गया h की पावर m और साइन यह है 1/h, यह आया। अब चूंकि अपने को पता है कि यह फलन संतत है, यह फलन क्या है,
संतत है तो m के मान का प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो संतत फलनों के लिए अपने को पता है इसकी सीमा किसके बराबर होती है, फलन के मान के बराबर। तो इसलिए क्या होगा, दोनों को बराबर कर देते हैं। चूंकि x बराबर 0 पर f(x) संतत है, इसलिए क्या होगा, f0 + 0 यानी दाईं सीमा के बराबर होगा। वो बाईं सीमा के बराबर होगा, पहले इसकी दाईं सीमा को बराबर कर देते हैं। f0 का मान 0 है और इसकी दाईं सीमा का मान आपके पास ये है। ये है इसकी दाईं सीमा का मान, तो ये 0 आनी चाहिए, यानी इस लिमिट का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो इसका मान कितना आता है, यह है h⁻m और अपने को पता है कि साइन का मान कहां से कहां के बीच में आता है। यह आपको पहले से क्या आता है कि साइन थीटा और कोस थीटा के मान क्या होते हैं, -1 से +1 के बीच आते हैं। -1 और 1 के मध्य आते हैं साइन थीटा और कोस थीटा के मान। तो इसलिए इस साइन 1/h का मान सदैव क्या आएगा, -1 से 1 के मध्य कोई भी परिमित राशि आएगी। तो -1 से 1 के मध्य कोई परिमित राशि आएगी, अपने को इसका मान 0 प्राप्त करना है। तो h → 0 रखेंगे तो 0⁻m। तो देखो ये 0 कब हो सकता है, जब इस राशि का मान 0 हो, इस राशि का मान 0 हो, कौन सी का, h⁻m का। और ये 0 कब होगी, 0⁻m सदैव 0 नहीं होगी। ये 0 कब हो सकती है, लिमिट h → 0 h⁻m, ये 0 कब होगी। देखो अगर ये राशि धनात्मक हो तब तो ये 0 हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक हो तो ये 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसे मान लो एक बार के लिए इसको अपन ले लेते हैं, कोई भी ऋणात्मक मान ले लेते हैं m का। तो ऋणात्मक मान क्या होगा, जैसे इसको ले लिया -2, इसका मान अपन ले लिया -2 ले लिया, ऋणात्मक मान लिया, तो क्या ये 0 होगी, नहीं होगी 0। क्यों नहीं होगी, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक घात को आप धनात्मक में चेंज कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर लिमिट लगाते हो तो ये क्या आएगी, इसकी लिमिट आप लगाते हो तो ये 1/0 यानी अनिवार्य मान ये प्राप्त होगा आपको। तो इस तरह से अगर m का मान ऋणात्मक हो तो ये 0 नहीं हो सकती। एक ही कंडीशन में हो सकती है 0, जब m क्या हो, धनात्मक हो या फिर 0 के बराबर हो। सॉरी, जब m का मान क्या हो, धनात्मक। ऋणात्मक मान में और ये 0 में ये कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो चूंकि अपने को 0 प्राप्त करना है तो ये कब होगा, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या हो, m का मान >0 हो, यानी m का मान क्या हो, धनात्मक हो, तभी ये मान संभव है, इसका मान 0 आएगा। तो इस तरह से m के मान का क्या प्रतिबंध प्राप्त हुआ आपको, m का मान प्रतिबंध आया m > 0 यानी धनात्मक। ये था आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद देखते हैं आगे।
इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये दिया है एग्जाम्पल नंबर 8 और इसमें आपके पास दिया है कोई फलन है f(x) जिसमें दिया है इसका मान है sin x अपॉन x प्लस cos x, x नॉट इक्वल टू 0 और f(x) का मान 0 है जब x क्या हो 0 के बराबर हो। तो x बराबर 0 पर संततता का परीक्षण करना है। सॉरी, इसका मान दिया है 2। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक का, जिसमें आपके पास दिया है कोई फलन है f(x) जिसका ये मान है। तो आपको x बराबर 0 पर फलन की संततता का परीक्षण करना है। और संततता की डेफिनेशन से आपको पता है कि एक बिंदु पर संततता के लिए आपको क्या करना होता है, 3 चीजें ज्ञात करनी है। पहली चीज फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा का मान। अगर तीनों बराबर आते हैं तो ये फलन संतत होगा। तो अपन तीनों चीजें निकालते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं फलन का मान। तो फलन का मान x बराबर 0 पर क्या होगा, f(0). तो ये यहां से सीधा पता चल रहा है, इसका मान क्या आया 2। फलन का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद ज्ञात करते हैं बाईं सीमा। तो बाईं सीमा इसको क्या लिखेंगे, f(0 - 0) से। अब इसको लिमिट में चेंज कर दिया, तो ये लिख दिया अपन ने लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(0 - h)। तो 0 से छोटी राशि है और नॉट इक्वल टू 0 हुआ। नॉट इक्वल टू 0 में फलन का ये वाला मान काम में लेना है। cos 0 - h, इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया sin h अपॉन h प्लस का cos h। ये इनको सॉल्व करते हैं तो देखो ये 2 फलन है। तो पहला भाग है इस फलन में 2 भाग है। पहले भाग में ज्ञात करते हैं अपन। तो पहले भाग में इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं तो ये मानक सीमा आ गई। और इसका अपन ने देखा था कि इस मानक सीमा का मान क्या आता है, इसका मान 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसके पहले भाग का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो cos 0, और cos 0 का मान अपने को पता है कितना होता है, 1। तो इस तरह से इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। फलन की बाईं सीमा का मान भी 2 प्राप्त हुआ। अब अपन फलन की दाईं सीमा का मान निकालते हैं। तो दाईं सीमा, दाईं सीमा को अपन f(0 + 0) से लिखेंगे। इसको लिमिट में चेंज कर दिया तो यह आया f(0 + h)। ये नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन फिर से आई, तो ये वाला मान काम में आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मान लिख दिया x की जगह पे 0 + h। और cos 0 + h, इसको सॉल्व कर दिया और लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं। तो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो फिर से ये मानक सीमा आएगी और इस मानक सीमा का मान फिर से कितना आ गया, 1। इसका दूसरा भाग देखते हैं। h टेंड्स टू 0 करेंगे तो cos 0 का मान फिर से कितना आ गया, 1। इस तरह से इसकी दाईं सीमा का मान कितना प्राप्त हुआ, 2। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि फलन का मान भी 2 आ रहा है, बाईं सीमा का मान भी 2 आ रहा है और दाईं सीमा का मान भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी तीनों मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं चूंकि फलन का मान
इज इक्वल टू बाईं सीमा इज इक्वल टू दाईं सीमा। इसलिए क्या होगा, x बराबर 0 पर fx संतत होगा। तो आपको संततता का परीक्षण करना था और ये क्या आया है, संतत फलन है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्नमाला। पॉइंट 1 इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें आपके पास फलन दिया है fx इज इक्वल टू, इसमें दिया है x और यह है 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर। और यह है जब क्या हो, x नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसका मान 0 है जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0। तो x बराबर 0 पर संततता का परीक्षण करना है। देखो क्या दिया आपके पास, एक फलन दिया है, यह फलन है fx, जिसमें यह मान दिया है इसका, ये मान है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और फलन का मान 0 है जब x इक्वल टू क्या हो, 0। तो x बराबर 0 पर संततता का अपने को परीक्षण करना है। तो संततता का परीक्षण का वही डेफिनेशन अपने को काम में लेना है। 3 मान निकालेंगे, फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा, तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं फलन का मान। तो फलन का मान क्या होगा, f0। तो यहां से इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा का मान। तो बाईं सीमा f0 माइनस 0 से लिखेंगे, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यह आ गया f0 माइनस h। तो यहाँ पे मान लिखते हैं, यह वाला मान काम में आएगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे ये वाला मान दिया है, तो ये लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे इसका मान x की जगह पे 0 माइनस h, तो 1 प्लस 1/3 साइन log 0 माइनस h का स्क्वायर, ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से आ गया माइनस h, और यह आया है 1 प्लस 1/3, और ये है log h स्क्वायर। तो यहां पे क्या करना है, ये लिमिट लगानी है h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये साइन का मान लग गया। ये है, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करेंगे। देखो अपने को क्या पता है कि ये मान यहाँ पे साइन है, और साइन का मान अभी अपन ने देखा था कि -1 से 1 के बीच कोई परिमित राशि आएगी। तो ये क्या है, h टेंड्स टू 0 माइनस h, और 1 प्लस 1/3, ये क्या आएगा, -1 से 1 के मध्य,
परिमित राशि। तो यहां से h टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका मान तो ये आ गया, पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ बाहर गुणा में क्या दिया है, h दिया है, तो h टेंड्स टू 0 करते ही ये सारा मान क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए बाईं सीमा का मान भी 0 हो गया। तो इसी प्रकार से अपन दाईं सीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करते हैं दाईं सीमा। तो दाईं सीमा किस तरह से लिखेंगे, f 0 + 0 से। अब इसको लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये आ गया f 0 + h से। तो 0 + h में x ≠ = 0 वाली कंडीशन ये वाले काम में लेनी है। तो ये मान लिखेंगे और यहाँ पे x का मान क्या लिखना है, 0 + h। साइन और log 0 + h का स्क्वायर। तो ये मान आपके पास दिया है। तो यही कंडीशन फिर से आई, इसमें भी साइन का मान क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 करते ही -1 से 1 के बीच। साइन का मान सदैव क्या होता है, -1 से 1 के बीच। तो इसका मान क्या आया, -1 से 1 के बीच। लेकिन अपने को पता है कि बाहर गुणा में क्या दिया है, h दिया है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, यानी बराबर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये फलन संतत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि फलन का मान f0, बाईं सीमा f0 - 0 और दाईं सीमा इसको लिखेंगे f0 + 0 से, ये तीनों बराबर है, इसलिए x = 0 पर फलन संतत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखा अपन ने। तो संततता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, फलन का मान निकालते हैं और इसकी बाईं सीमा निकालते हैं, दाईं सीमा निकालते हैं। अगर तीनों बराबर आते हैं तो क्या होगा, फलन संतत कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखते हैं। अभी जो देखा था वो 1 का ए पार्ट था, अब 1 का डी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसका डी वाला देखते हैं। इसमें आपके पास फलन दिया है f(x), इसका मान है sin x। जब x का मान -π/2 से 0 के बीच हो, और इसका मान दिया है tan x, जब x का मान क्या हो, 0 से π/2 के बीच, यानी ये फलन दिया आपके पास। और आपको जांच करनी है x बराबर 0 पर। तो आपको जांच करनी है x बराबर 0 पर फलन की संततता की। तो वो एक बिंदु पर संततता वाली डेफिनेशन फिर से लगाएंगे। तो यहां देखते हैं x बराबर 0 पर
फलन का मान, तो फलन का मान क्या आएगा, x बराबर 0 पर f0। तो f0 क्या आया, ये यहाँ देखते हैं x बराबर 0 पर कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला मान काम में आएगा, sin x वाला। तो यहाँ क्या आ गया, sin x की जगह पे 0, sin 0 का मान अपने को पता है क्या आता है, 0। तो इस तरह से फलन का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे, बाईं और दाईं सीमा। तो पहले निकाल लेते हैं दाईं सीमा। बाईं सीमा को अपन किस तरह से लिखते हैं, f0 माइनस 0 पे, बिंदु 0 पे देखते हैं। तो लिमिट में चेंज कर दिया इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आया, f0 माइनस h। तो यहाँ पे 0 माइनस h कौन सा मान काम में आएगा, यानी कि 0 से छोटी राशि, और 0 से छोटी राशि में ये वाला मान। लिमिट h टेंड्स टू 0, fx से कौन सा मान काम में आएगा, sin x। तो sin 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये क्या आ गया, sin 0, इसका मान आता है 0। इसकी बाईं सीमा का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे, दाईं सीमा का मान। तो दाईं सीमा का मान देखते हैं, तो यहाँ क्या आया, यह है दाईं सीमा। इस तरह से डिनोट करेंगे f0 प्लस 0 से, लिमिट में चेंज कर दिया, h टेंड्स टू 0, और यह आ गया f0 प्लस h। वही x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, यहाँ लेस देन वाली थी, तो ये वाला मान काम में लिया था। अब ग्रेटर देन 0 में कौन सा मान काम में आएगा, x का मान 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े वाले में ये वाला मान काम में आएगा। कौन सा मान, ये है 10x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और tan 0 प्लस h, यहाँ भी h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये क्या हो गया, tan 0, और अपने को पता है कि tan 0 का मान क्या आता है, 0। इस तरह से इसकी दाईं सीमा का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो तीनों मान क्या आ रहे, बराबर आ रहे, इसलिए क्या होगा, फलन संगत होगा। तो यहाँ लिखा अपन ने, चूंकि फलन का मान ये बराबर है बाईं सीमा और दाईं सीमा के, इसलिए x बराबर 0 पर fx संगत है। तो इसका अपने को परीक्षण करना था, तो ये भी क्या आया है, संगत फलन आया है। इसी तरह से फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट देखते हैं। इसमें आपके पास फलन दिया है fx इज इक्वल टू cos 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 पे, और fx इज इक्वल टू 0 जब क्या हो, x इज इक्वल टू 0 हो, और आपको बिंदु x बराबर 0 पर फलन की संगतता का परीक्षण करना है। तो ये आपके पास फलन दिया है, तो x बराबर 0 पर संगतता का परीक्षण करेंगे। तो एक बिंदु पर संगतता वाली डेफिनेशन फिर से काम में लेंगे, वही तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं फलन का मान, यहां ज्ञात करते हैं। पहले ज्ञात करेंगे फलन का मान, तो फलन के मान को f0 से लिखेंगे, और ये क्या आ गया, x बराबर 0 पर फलन का मान ये आ गया 0। फिर निकालते हैं बाईं सीमा का मान, और बाईं सीमा का मान इस तरह से निकालेंगे
तो बाईं सीमा को किस तरह से डिनोट कर रहे थे अपन, f 0 - 0 से। तो ये आ गया, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, f 0 - h। तो f 0 - h नॉट इक्वल टू 0 वाले कंडीशन है, तो x नॉट इक्वल टू 0 वाले कंडीशन में x का ये मान काम में आएगा, h टेंड्स टू 0, और ये है तो cos 1/, ये 0 - h है। तो वो ये है, इसका मान क्या आएगा वो देखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, तो अपने को पता है कि cos का मान कुछ भी हो, जब इसका मान निकालते हैं तो sin थीटा का मान अपन ने देखा था कि -1 से 1 के बीच आता है, उसी तरह से cos का मान भी -1 और 1 के मध्य कोई परिमित राशि प्राप्त होती है। sin थीटा का और cos थीटा का मान सदैव -1 से 1 के मध्य कोई परिमित राशि प्राप्त होती है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, -1 से 1 के बीच। यहाँ लिख सकते हैं कि इसका मान क्या आता है cos थीटा का, -1 से 1 के मध्य कोई परिमित राशि। पर यहाँ भी अपने को ये नहीं पता चल रहा कि इसकी बाईं सीमा का मान क्या आया है। ये तो पता है अपने को कि -1 से 1 के मध्य आती है, पर इसमें भी आपके पास ये निश्चित नहीं है कि क्या आएगा, क्या है, अनिश्चित है, निश्चित राशि नहीं है, इसका मान निश्चित नहीं है। तो क्या होगा कि यानी कि बाईं सीमा अपन ज्ञात नहीं कर सकते, बाईं सीमा का मान ज्ञात नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि ये विद्यमान नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, चूंकि x = 0 पर बाईं सीमा विद्यमान नहीं है। अब बाईं सीमा विद्यमान नहीं है तो क्या होगा कि यह फलन असंतत हो गया, इसलिए क्या होगा, x = 0 पर फलन f(x) संतत नहीं है या असंतत है। तो इसकी संततता का परीक्षण करना था। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ये असंतत फलन। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो आगे देखते हैं इसका f पार्ट, और इसमें आपके पास फलन दिया है f(x) = यह है 1/x - a cosec x - a। और दूसरा मान दिया है 0। ये तो है x ≠ a पर, और ये है x = a पर। और आपको जांच करनी है x = a पर फलन की संततता की जांच करनी है। तो x = a पर फलन की संततता की जांच करेंगे। तो इसी प्रकार से देखते हैं, सबसे पहले फलन का मान। फलन का मान देखते हैं x = a पर, ये लिखा जाएगा fa से। तो फलन का मान x = a पर क्या आया, x = a पर इसका मान आपके पास दिया है 0। फिर देखते हैं इसकी सीमा का मान, बाईं सीमा और दाईं सीमा।
तो ज्ञात करते हैं बाईं और दाईं सीमा। पहले निकाल लेते हैं दाईं सीमा का मान। तो दाईं सीमा को लिखेंगे अपन x बराबर a पर देख रहे हैं तो f a+0 से। अब इसको लिमिट में बदल दिया। लिमिट में बदलेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये लिखा जाएगा f a+h। यहाँ पर a का x का मान क्या आ रहा है, a से बटा, यानी नॉट इक्वल टू a। तो x नॉट इक्वल टू a में फलन का कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला मान काम में आएगा। तो ये यहाँ पे लिखा h टेंड्स टू 0 तो 1/x की जगह पे लिखा अपन ने a+h, यह है -a। फिर है कोसेक x माइनस a है तो x की जगह पे फिर लिख दिया a+h और ये माइनस का a। इसको अपन ने सॉल्व किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया -a, इससे माइनस हो गया तो यहाँ बच गया 1/h और ये भी a से माइनस हो गया, h बचेगा, कोसेक है। वो कोसेक को अपन लिख सकते हैं साइन में चेंज करके लिख सकते हैं या फिर वैसे भी मान निकाल सकते हैं। इसको ऐसे लिख दिया अपन ने साइन h। अब इसकी लिमिट ज्ञात करनी है तो h टेंड्स टू 0। तो अपने को पता है कि यह हर में क्या है, h दिया है और साइन h है, h टेंड्स टू 0 करते ही इसका मान क्या आएगा 0। ये इससे साइन h का मान भी क्या आ गया 0, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है 1/0, यानी कि अनिर्धारीय मान, यानी कि यह सीमा क्या है, विद्यमान नहीं है। तो यहाँ अपन ने देखा कि x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा का मान विद्यमान नहीं है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि यह फलन संतत नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर a पर दाईं सीमा विद्यमान नहीं है, इसलिए x बराबर a पर फलन संतत नहीं है। तो इस तरह से संततता का परीक्षण किया अपन ने। अगर कोई भी एक सीमा विद्यमान नहीं है तो वह फलन असंतत कहलाएगा। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आपके पास दिया है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास फलन दिया है f(x) = x³ यह +x² -k 16x +20 और बटे में है x - 2, इसका स्क्वायर है। यह है x ≠ 2 पर और इसका मान है f(x) का मान क्या दिया है जब x = क्या हो 2। तो यह आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या करना है आपको, बिंदु x बराबर 2 पर क्या है संतत है, तो k का मान ज्ञात करना है।
आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जिसमें आपके पास ये कोई फलन है जिसके ये मान दिए हैं। तो इसमें अगर ये फलन x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो संतत दिया है तो संतत की डेफिनेशन यहाँ पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फलन का मान। फलन का मान x बराबर 2 पर यह आ गया f2, यहां से इसका मान क्या आ गया, x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आ गया। अब क्या करते हैं, इसकी कोई सी एक सीमा निकालते हैं और उनको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे एक सीमा निकाल लेते हैं, अपन ज्ञात करते हैं दाईं सीमा का मान। तो दाईं सीमा क्या आ गई, f2 + 0। तो f2 + 0 ये दाईं सीमा से भी नोट करेंगे, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h। तो ये क्या हो गया, x नॉट इक्वल टू 2 हो गया। तो ये वाली डेफिनेशन काम में लेनी है, तो इसमें मान लिखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया 2 + h का क्यूब प्लस 2 + h का स्क्वायर माइनस 16, यह है 2 + h + 20, और ये है 2 + h - 2 इसका स्क्वायर, ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब चूंकि आपके पास हर में भी h है और यहाँ पर भी प्लस माइनस में h दिया है, तो इसका मतलब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इनका प्रसार करना पड़ेगा। होल क्यूब है और स्क्वायर है, इसको खोल के सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका क्यूब खोलेंगे। तो होल क्यूब किस तरह से खोलते हैं, a + b का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab², इससे खोल दिया। तो ये आ गए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 + h³ और ये आ गया, फिर आएगा 3a² भी। तो 3 और a² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, यानी ये कितने हो गए 12, a² b यानी h, और ये आ गया 3ab², तो ये आ गया 6h² आएगा। इसको प्रसार करके इससे खोल लेंगे। इसी तरह से फिर होल स्क्वायर खोलेंगे। तो ये आ गया 4 + h² प्लस का 4h और माइनस के 32 और माइनस के 16h + 20, और ये बच गया 2 से 2 माइनस हो गया, तो h² बचेगा। फिर आगे इसको सोल्व किया अपन ने, तो यहाँ देखते हैं h³ ये एक बार है, फिर h² को देखते हैं, ये 6h² है और ये 1h², ये कितने हो गए 7h² हो गए। फिर h देखते हैं, ये हो गए 12h और ये 4h, कितने हो गए 12 और 4 16h हो गए, और माइनस के 16h, तो ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। फिर देखते हैं, ये है 8 और ये है 4, 8 और 4 12 और प्लस के 20, ये हो गए प्लस के 32, और ये है माइनस के 32, ये भी कैंसिल हो गए। तो यानी ये बचे अपने पास, और हर में आपके पास बच गया h²। इसको आगे सोल्व किया तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और h² का भाग लगाया, तो h प्लस ये आ गए 7, और लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 7 आ गया, यानी दाईं सीमा का मान क्या आ गया 7। अब चूंकि आपके पास x बराबर 2% दिया है, इसका मतलब फलन का मान इसकी सीमा के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर 2 पर
f(x) संतत है, ये फलन f(x) संतत है, इसलिए क्या होगा, इस पर फलन का मान इसकी दाईं और बाईं सीमा के बराबर होगा। अब मैंने दाईं सीमा ज्ञात की है, दोनों को बराबर करेंगे। तो यहां से इसका फलन का मान तो क्या आया था k, और इसकी दाईं सीमा का मान क्या आ गया 7। तो k का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ। तो ठीक है दोस्तों, यह आपकी प्रश्नमाला थी 6.1। तो इसके कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो इस तरह से संततता का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। फिर अगले वीडियो में देखते हैं अपन अवकलनीयता के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।